2023 साल गुजर गया और नया साल शुरू हो गया। नए साल के शुरू में शुभकामना देने की परंपरा है। मैं तुम्हें शुभकामना देने में हिचकिचाता हूँ। बात यह है कि कोई शुभकामना अब कारगर नहीं होती। मान लो कि मैं कहूँ कि ईश्वर नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदायी करें, तो तुम्हें दुख देने वाले ईश्वर से ही लड़ने होंगे और ये कहेंगे, देखते हैं ईश्वर कैसे सुख देता है। कुछ लोग ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं। ईश्वर तुम्हें सुख देने की योजना बनाता है, तो कुछ लोग उसे दुख देने की योजना बना लेते हैं। सुख और दुख देने वाले दूसरे हैं। मैं कहूँ कि तुम्हें सुख हो, ईश्वर भी मेरी बात मानकर अच्छी फसल दे, मगर फसल आते ही व्यापारी अनाज दबा देते और कीमतें बढ़ा देते तो तुम्हें सुख नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे सुख की कामना व्यर्थ है। तुम्हें याद होगा कि नए साल के आरंभ में भी मैंने तुम्हें शुभकामना दी थी, मगर पूरा साल तुम्हारे लिए दुख में बीता होगा। हर महीने कीमतें बढ़ती गईं। यह पता नहीं कौन सा आर्थिक नियम है कि ज्यों ज्यों व्यापारी गिरफ्तार होते गए, त्यों त्यों कीमतें बढ़ती गईं। मुझे तो ऐसा लगता है मुनाफाखोर को गिरफ्तार करना पाप है। इसी पाप के कारण कीमतें बढ़ती है। मेरी कामना अक्सर उल्टी हो जाती है। कहानी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पिछले साल एक सरकारी कर्मचारी के लिए मैंने सुख की कामना की थी। नतीजा यह हुआ कि वह घूस खाने लगा। उसे मेरी इच्छा पूरी करनी थी और घूस खाए बिना कोई सरकारी कर्मचारी सुखी हो नहीं सकता। साल भर तो वह सुखी रहा, मगर दिसंबर में गिरफ्तार हो गया। और ढेर सारे इस तरह का शुभकामना है, पर सब उल्टा हुआ। एक विद्यार्थी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हो, तो उसने फर्स्ट डिवीजन पाने के लिए परीक्षा में नकल कर ली। एक नेता से मैंने कह दिया था कि इस वर्ष आपका जीवन सुखमय हो, तो वह संस्था का पैसा खा गया। एक ईमानदार व्यापारी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हो, तो वह उसी दिन से मुनाफाखोरी करने लगा। एक लेखक से मैंने कह दिया कि नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदायी हो, तो वह लिखना छोड़कर मोबाइल पर गेम खेलने लग गया। एक लड़की के लिए सुख कामना की तो वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मुझे तुम्हें नए वर्ष की शुभकामना देने में इसीलिए डर लगता है। एक तो ईमानदार आदमी को सुख देना किसी के वश की बात नहीं है। मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी शुभकामना सही होना ही है, तो तुम साधुपन छोड़कर न जाने क्या क्या करने लगेंगे। लड़कियां भगाकर ले जाओगे, तुम कोई संस्था खोलकर चंदा खाने लगोगे। सीधे रास्ते से इस व्यवस्था में कोई सुखी नहीं होता कहकर तुम टेढ़े रास्ते अपनाकर सुखी होने लगोगे। इसी डर से मैं तुम्हें नए वर्ष के लिए कोई शुभकामना नहीं देता। कहानी इंसान को उल्टा पुल्टा कर देता। कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।